आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैती की योजना बनाते 2 अपराधी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, 4 फरार। रांची के बरियातू में चेन स्नैचिंग की घटना, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। रांची में अब रैपिडो राइडर्स की हड़ताल, बेस फेयर बढ़ाकर 25 रुपए करने की मांग। भागा स्टेशन के पास मालगाड़ी से ट्रैक पार करते समय करंट की चपेट में आया युवक, एसएनएमसीएच में भर्ती। अबुआ और पीएम आवास के नारों के बीच सिस्टम की बेरुखी, घूस के पैसे नहीं होने पर बुजुर्ग प्लास्टिक के नीचे जीने को मजबूर। अब खबरें विस्तार से। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बना रहे 2 अपराधियों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 4 साथी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार 2 जुलाई की रात गुप्त सूचना मिली थी कि चांदी सरकंडा जंगल के पास 6 अपराधी मोटरसाइकिल खड़ी कर हथियारों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित छापेमारी दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ चांदी बसमत्ता में डकैती की योजना बनाने के लिए जुटे थे। उन्होंने यह भी बताया कि गिरोह पूर्व में डकैती, लूटपाट और छिनतई जैसी कई घटनाओं में शामिल रहा। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन तथा 3 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। इस सफल कार्रवाई में कुंडा थाना, देवीपुर थाना एवं तकनीकी शाखा के पुलिस अधिकारियों और जवानों ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान का अंजाम दिया। फरार 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुंडा थाना क्षेत्र के चांदड़ी के सरकंडा जंगल में कुछ अपराधी जुटे हुए हैं और जो कुछ बड़ी घटना को करने के फिराक में लगे हैं और उनके पास कुछ हथियार भी मौजूद है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक छापामारी टीम का गठन किया गया और उस छापामारी टीम के द्वारा जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के उपरांत दूर से ही कुछ लोगों की हलचल दिखाई दी, तो उसको काफ़ी सीक्रेटली वहाँ पे पहुँचे और जब उन लोगों की धरपकड़ शुरू की गई तो 2 लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं जिनका आपराधिक इतिहास भी है। और सूचना अनुसार वो बात है कि 6-7 लोग वहाँ पे जुटे हुए थे और डकैती का प्रयोजन और उसको कारित करने की योजना थी उनकी। और लेकिन इस सूचना के पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुंडा थाना प्रभारी, देवीपुर थाना प्रभारी एवं उनके सशस्त्र बल और अन्य जो थाना के सहयोगी टीम है उनके साथ एक अच्छे कार्य किए गए हैं। जो राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बरियातू थाना क्षेत्र का है, जहां थाना से कुछ ही दूरी पर दिन दहाड़े एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार अर्पण वेला विद्यापति मार्ग टेतर टोली गेट के पास रहने वाली एक महिला सब्जी खरीदकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 हेलमेट पहने बदमाश उनके पास पहुंचे और गले से सोने की चेन झपटकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजधानी में चेन स्नैचिंग और छिनतई की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे खासकर महिलाओं में भय का माहौल है। लोगों का सवाल है कि जब थाना के आसपास ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो शहर के अन्य इलाकों की सुरक्षा का क्या हाल होगा। स्थानीय लोगों ने रांची पुलिस से मांग की है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर आरोपियों की जल्द पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। राजधानी रांची में कैब ड्राइवरों की हड़ताल के बाद अब रैपिडो बाइक राइडर्स भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं।
सैकड़ों राइडर्स ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बेहतर किराया और कमीशन में कटौती की मांग की है। राइडर्स का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि पेट्रोल वाहन की सर्विसिंग और अन्य खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनका आरोप है कि मौजूदा किराया उनकी लागत के मुकाबले काफी कम है। फिलहाल 3 किलोमीटर तक का बेस फेयर 15 रुपए है, इसके बाद 5 रुपए प्रति किलोमीटर मिलते हैं। राइडर्स की मांग है कि बेस फेयर बढ़ाकर 25 रुपए किया जाए और प्रति किलोमीटर किराया 8 रुपए निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही कंपनी द्वारा लिए जाने वाले 30 से 35% कमीशन को घटाकर 20% किया जाए। हम लोग को 10 रुपए किलोमीटर चाहिए, बिना कारण बताए सस्पेंड कर देता है। और दूसरा रेट में इंक्रीज चाहिए और कमीशन रेशियो को घटाए कंपनी, क्या कि फ्यूल का रेट 10 रुपए किलोमीटर 10 रुपया बढ़ चुका है और जिसमें एथनॉल मिला हुआ है 30 रुपए किलोमीटर, आपका 30% घट गया है। अब घट गया है भैया, अब 2.5 किलोमीटर पिकअप करने जा रहे हैं, 3.5 किलोमीटर छोड़ने जा रहे हैं, हम लोग को कंपनी देती है 25 रुपया। तो 3 रुपया और 4 रुपया किलोमीटर में काम करेंगे भैया, तो पता चला कि फ्यूल का खर्चा भी नहीं आ रहा, मेंटेनेंस भी नहीं आ रहा। तो यही सब मांगों को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन चलेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी? क्या आप लोग हेड ऑफिस में भी लेटर वगैरह? अभी लेटर देंगे, अभी जा करके सिटी ऑफिस में लेटर दूंगे। क्योंकि मुझे बिजली बिल थोड़ा शायद हो सकता है कम भरना पड़ता होगा, लेकिन हम लोग E20 फ्यूल डलवाते हैं जो कि गाड़ी का माइलेज कम करता है। और सरकार की जितनी भी गलत रणनीति है ना, गलत रणनीति दैट मीन्स कि अभी वो E80 लाएगा, E100 लाएगा, तो ये सारे बाइक्स जितने भी है सब हमने कर्जे में ले रखा है। हर महीने हम उसका कर्जा कैसे भरेंगे? सरकार ने तो बाइक चेंज कर दिया ना, हमने तो गाड़ी करते हुए 1 साल 2 साल हो रहा है, तो हम इस गाड़ी का क्या करेंगे? तो सबसे पहली गड़बड़ हमारी गवर्नमेंट, हमारी जितनी भी केंद्र की सरकार है, उन्होंने जितने भी गलत डिसीजंस लिए हैं जिसके कारण हमारा सारा बाइक बेकार होने वाला है। सेकंड, हमारे पॉकेट पे बनाया है। तीसरी, कंपनी हमारी बात नहीं सुनती है। भागा रेलवे स्टेशन के समीप शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। खड़ी मालगाड़ी के भीतर से रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान 34 वर्षीय मुकेश कुमार करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल की पहचान जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के सालीमार निवासी 34 वर्षीय मुकेश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह भागा स्टेशन के समीप खड़ी मालगाड़ी से ट्रैक पार कर रहा था, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गया। हालांकि उसे करंट कैसे लगा, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की जानकारी देते हुए घायल के भाई धनेश कुमार ने मीडिया को बताया कि मुकेश मानसिक रूप से अस्वस्थ है और पिछले करीब 1.5 साल से उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और SNMMCH में चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। वहीं करंट लगने की वास्तविक वजह जानने के लिए मामले की जांच फिलहाल जारी है। रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था क्रॉसिंग से, और ये थोड़ा सा मेंटल, इनका इलाज भी चल रहा है रांची से, तो उसी कारण पार हुआ, हम लोग पता नहीं था और उसमें करंट इसको लगा दिया। तत्काल हमको मालूम चला, मुकेश कुमार पुरी, अचानक हमको पता चला, आए हम, फिर इनको लेकर के यहाँ हाँ ट्रेन खड़ी थी कोयला का, उसे से पार हो रहा था, ट्रेन निकल कर हाँ पार हो रहा था। थोड़ा मेंटल है जो समझ में आया नहीं। झारखंड सरकार की अबुआ आवास और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की चमक के पीछे छिपा अंधेरा देखना हो तो देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड अंतर्गत जमनी पंचायत के लक्खी बाजार मुसहर टोला चले आइए। यहाँ विकास के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ती साफ देखी जा सकती है। यहाँ एक 60 वर्षीय लाचार बुजुर्ग महिला संज्ञा देवी सिस्टम के रवैये से लाचार हो चुकी हैं। संज्ञा देवी ने तंत्र के चेहरे पर कालीक पोतते हुए कैमरे और मीडिया के सामने साफ लफ्जों में कहा कि मेरे पास सरकारी बाबुओं और बिचौलियों को देने के लिए घूस के पैसे नहीं थे। पैसा नहीं होने के कारण मुझे इस आवास योजना से वंचित रखा गया। आज अगर मेरी जेब में नोट होते तो मेरे सिर पर पक्की छत होती। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। घर में रहते तो यहाँ जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा था पंचायत में जमनी में, वहाँ कागज पत्र नहीं दे ली की दे लियो बेटा, सब है कह लियो जो घूस मांगे हो बेटा, या अपनी की बोलबो हमें
जे तोर कॉलोनी में तो हमरा 10,000 दे 5,000 दे तब देबो हम कॉलोनी तो हम कहाँ पाबो देबो। तो ये बरसात के समय में अभी प्लास्टिक लगाए हैं, काहे प्लास्टिक की लगाए? करिए बेटा कहाँ जाइए हम लोग कोनो दीदी एकटी सुखला रहे छो तो वहाँ बेची दे छी जोड़ी की बोड़ी यार की करबो दिन में काम करना। हां की करल के यही बेटा करेंगे तो खाएंगे क्या? तो ये इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से की मांग करबी? तो मांग करे छियो हमें ये हमरा एगो पास चाहिए, पेंशन चाहिए, लाइन चाहिए, हम एक रहे में ना लाइन भी। हजारीबाग में आयोजित दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला सह कौशल विकास मेला बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया। नगर भवन में आयोजित इस मेले ने 13 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और साक्षात्कार के बाद 50 से अधिक युवाओं को मौके पर ही जॉब ऑफर किए। ऑफर लेटर मिलते ही युवाओं के चेहरे पर खुशी का नजर आया। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। रोजगार मेला इसी दिशा में एक अहम पहल साबित हो रहा है। आज यहाँ पे दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला सह कौशल विकास मेला का आयोजन किया गया था। इसमें 13 कंपनियों ने भाग लिया और लगभग अभी हम आपको 4 बजे के बाद ही डेटा दे पाएंगे, लेकिन लगभग 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ है विभिन्न कंपनियों में। कितना लाभदायक है ये कार्यक्रम? बेसिकली हम लोग बेरोजगार युवाओं के लिए ही ऑर्गेनाइज करते हैं और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम ही है कि बेरोजगार बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना और उनका प्लेसमेंट करवाना। तो इसीलिए हम लोग हर महीने 3 तारीख को इस फाइनेंशियल ईयर में आदरणीय उपायुक्त महोदय का भी आदेश है कि हर महीने के 3 तारीख को हम लोग रोजगार मेला सह कौशल विकास मेले का आयोजन करें। तो यूनिवर्सल आइडियल सेवा समिति चानो हजारीबाग में ट्रेनिंग की हूँ सैम्पलिंग टेलर का, जिसमें 3 से 4 महीना तक का है। उसमें हम ट्रेनिंग ले लिए हैं और आज मुझे ऑफर लेटर मिला तो बहुत खुशी हुआ। और ये झारखंड सरकार और यूनिवर्सल आइडियल सेवा समिति के सभी परिवार के सहयोग से ये मिल पाया है। ट्रेनिंग किया है जो कि 3 से 4 महीने का था। मेरी ट्रेनर का नाम रोशनी खातून है और वहाँ बहुत अच्छा से ट्रेनिंग किया गया। मुझे आज ऑफर लेटर मिला है जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। अब मैं अपने माँ बाप का बोझ नहीं बल्कि उनको प्रोटेक्ट करूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।